जाता है जब तक वो इस हाथ से इस कान को न पकड़ ले। तो जब कर्ण हो गया इस लायक, तो पहले विद्या गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा होती थी, जहां ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। केसो सब मुड़वा करके बढ़िया भगवा रंग का वस्त्र पहन करके हम लोग आश्रम में रहे नैमिषारण्य धाम में, तो सब कुछ वही सिखाया गया है। बोलने की शैली, बैठने की शैली, खाने की शैली, सम्मान दूसरे को देने की शैली, सम्मान लेने की शैली, पैसे की कीमत, अन्न की कीमत, समय की कीमत, इंसान की कीमत, ये जब आप गुरुकुल में जाएंगे आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं आपको मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। अरे किस पर क्रोध करें भैया, किसके लिए क्रोध करें? क्रोध तो आदमी करता है ज्यादातर अपने घर में रहता पिता के प्रति, माँ के प्रति, जिसने सर्वस्व अपना दे दिया है। तो विधाता की कुछ ऐसी देर रही उनसे तो दूर हो गए। भाई पर क्रोध करता, भौजाई पर क्रोध करता, भतीजे पर क्रोध करता, लेकिन इन सबों से दूर हो गए। अब काम मेरा है आपसे आपसे आपसे। तो मुझको न किसी जाति से मतलब है, न वर्ण से मतलब है, मुझको मतलब उस इंसान से है जो समाज के स्तर में अच्छा हो, बढ़िया हो, ठीक हो, सज्जन हो, और जो मेरे पास आकर के मुझको भी सुरक्षित रख सके और अपना भी सुरक्षित रहे, ऐसे इंसान के लिए हम उसके घर के हैं, वो मेरे लिए मेरे घर का है। वर्ण जाति से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमसे हर वर्ण के लोग जुड़े हैं, और कोई कभी ये नहीं कह पाता हमको कम मानते, हमको ज्यादा। आइएगा, कल वो वस्त्र लेकर के घर में आया। अब शिक्षा दीक्षा का नंबर आया। तो जब शिक्षा दीक्षा का नंबर आया, कर्ण सोचने लगा ऐसी जगह शिक्षा दीक्षा हम ग्रहण करें जो मेरे समान कोई वीर न हो। तो देखो है तो छत्री, लेकिन ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण भगवान परशुराम के पास में गया विद्या सीखने के लिए। विप्र रूप धरि गयो तब राई, पाला तो गया राधा के घर में, शूद्र अधीरथ धीमर नामहि, उनके घर में पालन पोषण हुआ है। लेकिन है तो छत्री बालक, ब्राह्मण का वेश बना करके जन्म से लेकर के अंत तक यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो जाति असर नहीं खत्म होगा। ना ना ना, गांव में यदि आप रहते हैं, घर में रहते हैं, इन सब चीजों से जुड़े हैं तो जाति असर जन्म से अंत तक नहीं छूटेगा। कर्ण ने अपना बदल दिया सब कुछ, चाल ढाल, लेकिन भैया शरीर नहीं बदला। ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान परशुराम के पास में गया। भगवान परशुराम का संकल्प है, जब भीष्म पितामह को धनुष विद्या सिखाए थे और उसके बाद में अम्बा अंबिका अम्बाला का हरण करके भीष्म पितामह लाए थे। अम्बा ने कहा था मैं राजा शल्य को बचपन से लेकर के आज तक पति रूप में मानती रही, इसलिए मुझको राजा शल्य के यहाँ पहुंचा दो। भीष्म पितामह ने बहुत समझाया, अम्बा ने एक न मानी, डोली में बैठा करके भेज दिया। राजा शल्य ने अपमान करके अम्बा को वापस कर दिया।
तो अम्बा ने भीष्म पितामह से कहा मेरे साथ शादी कीजिए, तुम मुझको लाए हो वहां से। भीष्म पितामह ने प्रण किया है मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। कोई छोटी बात नहीं है ऐसे रहना। अम्बा ने कहा मेरे साथ शादी करो, मैं तुमको श्राप दे दूंगी। भीष्म पितामह ने कुछ भी हो जाए, सूर्य दिन में निकलते रात में उदय हो, चंद्रमा रात में निकलता दिन में उदय हो, गंगा पूर्व को बहती पश्चिम को बहने लगे, संभव हो जाएगा। लेकिन भीष्म पितामह शादी करें यह संभव है, मैं नहीं करूंगा शादी। तब जाकर के अम्मा ने सोचा इनके गुरु परशुराम के पास में चलूं। परशुराम के पास में गई, निवेदन किया परशुराम जी से, भीष्म पितामह आपके शिष्य हैं, इसलिए इनसे कह दो मेरे साथ विवाह करें। भीष्म पितामह से परशुराम जी ने कहा विवाह करो। कहा गुरुदेव सब संभव है, लेकिन ऐसा भीष्म पितामह के लिए असंभव है। कहा फिर हमसे युद्ध करो। गुरु और शिष्य के बीच में युद्ध होने लगा। भीष्म पितामह के पहने बाणों के सामने भगवान परशुराम टिक नहीं पाए। जब हार गए शिष्य से युद्ध में, उसी दिन से उन्होंने प्रण किया मैं आज से क्षत्रिय बालक को धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, सिखाऊंगा तो सिर्फ ब्राह्मण बालक को। कर्ण जाकर के पहुंचा है, ब्राह्मण वेश में रहने लगा। भगवान परशुराम जान नहीं पाए, बहुत दिनों तक गुरु जी के पास में रहा। निज समान धनुधारी कीना, परशुराम की सेवा कीना। 24 घंटे गुरु की सेवा छोटी बात नहीं है ना। एक बार गिलास में पानी लेने जाएंगे, हैंडपंप बार मलना पड़ेगा, तब गुरु जी वो पानी पिएंगे। ये माता पिता नहीं है, घर के लोग नहीं है, लोटा उठाए मिट्टी नहीं लगाए, ऐसे जाकर के पानी दे दे लीजिए पीजिए, तो पिताजी तो पेबे करेंगे, दोबारा कहेंगे तो आप गिलास फेंक देंगे, लोटा फेंक देंगे। इसीलिए हम जब लोगों से कहते भाई देखो पानी लेने जाना, अपने आप नल चलाना, अपने आप लाना, तो ज्यादातर लोग नाराज हो जाते। लेकिन शिष्टाचार के बंधन में बंधने वाला व्यक्ति इन सब चीजों का पालन तो करेगा ही। इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया गुरु जी की कि भगवान परशुराम अपने समान उसको धनुर्धारी बना दिए। एक दिन की बात है, गुरुदेव चल पड़े गंगा स्नान करने के लिए। परशुराम वस्त्र ले करके राम राम कर्ण वस्त्रों को लिया, धनुर्बाण हाथ में लिया और चल पड़ा गुरुदेव के साथ में गंगा स्नान करने के लिए। आगे आगे भगवान परशुराम और पीछे से कर्ण जा रहा है। तपती हुई धूप का मामला है। कर्ण ने कहा गुरुदेव गंगा नदी के किनारे थोड़ा विश्राम करेंगे, इसलिए निकाला अपने तरकस से बाण और छोड़ दिया, जिससे वृक्ष के पत्ते पत्ते सब नीचे आ गए और लगा करके सैया बढ़िया फर्स्ट क्लास बिछा दिया। गुरुदेव इसी पर आराम कीजिए। गुरुजी आराम करने लगे। कर्ण के गोद में रख करके अपना शीश ऐसे कर्ण गुरु जी की सेवा कर रहा है। तब तक एक कीड़ा आया और वो कर्ण के जंघा में काटने लगा। तो कर्ण सोचने लगा गुरु की सेवा में बाधा पड़ेगी, मैं आवाज लगाता हूं। गुरुदेव को नींद आ गई। कहा गुरुदेव को जगाएंगे नहीं, नहीं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, देखा जाएगा सो होगा। काटते 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 इतना काटा कि गुरुदेव के शरीर से कर्ण के शरीर से इतना रक्त बहा, इतना रक्त बहा कि भगवान परशुराम की पीठ में जाकर के चप चप लगने लगा। भगवान परशुराम उठ करके बैठ गए। ये कर्ण, ये रक्त कहाँ का है? कहा गुरु जी कहीं का नहीं। कर्ण नहीं, खड़े हो। कर्ण खड़ा हो गया। देखते हैं यहाँ पर उस कीड़े ने काट करके घाव बना दिया। आहा, तब तो परशुराम सोचने लगे कि ब्राह्मण बालक नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण बालक का शरीर इतना कोमल होता है, इस कीड़े की चोट ब्राह्मण का बालक नहीं सहन कर सकता है। क्या बोले? क्रोधित होकर के गुरुदेव बोले, ए कर्ण, बोल तू किस जात का है, तेरा क्या परिचय है, कहां का रहने वाला है? तो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। गुरुदेव, मेरे पिता का नाम है सूर्य भगवान, माँ का नाम
अनजान है। आहा, तब तो गुरुजी को आया क्रोध और कर्ण को श्राप दे दिए। एक कर्ण, तूने छल करके मेरे पास में विद्या सीखा है, इसलिए जा मैं तुझको श्राप देता हूं। 5 बाण निकाल करके दिए और इन्हीं 5 बाणों से तेरी मृत्यु होगी। जब तक ये तेरे पास 5 बाण रहेंगे तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जिस दिन ये तेरे 5 बाण दुश्मन के हाथ में चले जाएंगे उसी दिन इन्हीं 5 बाणों से तेरी मृत्यु होगी। यही मेरा श्राप है, यही मेरा आशीर्वाद है। कर्ण को दे करके श्राप और आशीर्वाद दोनों चीज गुरुदेव ने कर्ण को विदा किया। कर्ण आया, आहा, कैसा है कर्ण? कर्ण जो कहता था वो करके दिखाता था। साधारण कोई वीर नहीं था कर्ण। महाभारत के युद्ध में कर्ण की बहुत अहम भूमिका है। कर्ण, शकुनी, भीष्म पितामह, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण, इन लोगों का अहम पात्र है महाभारत में। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आरे मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। हरि हरि जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। प्रेम सूर्य श्री सच्चिदानंद भगवान